हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्नेहपान का काल और स्नेहपान का अनुपान और विपरीत काल में स्नेहपान करने से रोग। तो स्नेहपान का काल क्या है? स्नेह का पान करने का टाइम क्या है? तो टाइम देखेंगे। और स्नेह का अनुपान, अनु मतलब होता है लेटर, पान मतलब ड्रिंक, यानी कि स्नेह पान करने के बाद में क्या पीना है, क्या अनुपान लेना है और किसके लिए क्या अनुपान है वो देखेंगे। ठीक है। तो स्तनपान का इससे जो ये स्तनपान और स्तनपान का अनुपान, स्तनपान का काल, इसका वर्णन किया गया है स्नेह अध्याय चरक के सूक्त स्थान के 13 चैप्टर, उसका नाम है स्नेह अध्याय, उसमें ये वर्णित है। तो उसमें आत्रेय पुनर्वसु से अग्निवेश प्रश्न पूछ रहे हैं और उन्होंने 25 प्रश्न पूछे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम 3 प्रश्न देख चुके हैं। पहली वीडियोस में देखा पहले इसमें देखा था स्नेह की योनियाँ क्या है, कि स्नेह की उत्पत्ति के स्थान क्या है, वो फर्स्ट प्रश्न था। सेकंड प्रश्न था कि स्नेह के भेद क्या है, प्रकार क्या है। तीसरा प्रश्न था जो पृथक पृथक गुण क्या है स्नेह के प्रकार के। स्नेह के प्रकार हैं घृत, तैल, बसा, मज्जा, उनके पृथक पृथक गुण क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है। तो ये 3 प्रश्न देखे थे इससे पहले वाली 2 वीडियोस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस स्नेहपान का काल क्या है, ये चौथा प्रश्न है। और किस स्नेहपान का अनुपान क्या है, किसके लिए क्या अनुपान है, ये 5th प्रश्न है आत्रेय पुनर्वसु से अग्निवेश का। और टोटल प्रश्न कितने पूछे इसने अध्याय में? 25 प्रश्न। ठीक है। तो प्रश्न 4 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 4 क्या, ये देख लेते हैं, किस स्नेहपान का काल क्या है। तो प्रश्न 4 का उत्तर है स्नेहपान का काल ऋतु के अनुसार। काल जो होता है ना, उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो काल को क्षण, एक को ब्रॉड व्यू दे देती हूँ आपको, एक एक एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक जो सीरीज है, जो उनकी अवार्ड सीरीज है, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे छोटा क्षण, उससे बड़ा मुहूर्त, मुहूर्त 48 मिनट्स का। मुहूर्त के बाद आता है याम, याम 3 घंटे का। फिर आता है अहोरात, अहोरात मतलब अहो मतलब दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे की, और अहोरात 24 घंटे का। फिर आता है 15 दिन का पक्ष। फिर आता है 2 पक्षों से एक मंथ बनता है, तो वो एक मास। 2 मासों से ऋतु बनती है, यानी कि ऋतु, ऋतु के अंदर 2 मास आते हैं, 2 मंथ्स आते हैं। और एक ऋतु से तीन ऋतुओं से एक अयन बनता है, और 2 अयन से एक संवत्सर यानी कि एक साल बनता है। ठीक है। तो है ऋतु, ऋतु किससे बनता है? 2 मंथ से, यानी कि 2 मास आते हैं एक ऋतु के अंदर। तो ऋतु के में कौन सी ऋतु में कौन सा स्नेहपान करना है, कि स्नेहपान का काल ऋतु के अनुसार, तो कौन सी ऋतु में कौन सा स्नेहपान करना है, ये हम देखेंगे। तो श्लोक पर आते हैं। श्लोक देखते हैं सबसे पहले। सर्पी शरदी पातवयम बसा मज्जा च माधवे तैलम प्रावृषि न अति उष्ण सीते स्नेह पिवे नरा। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 13 चैप्टर का स्नेह अध्याय का 18 श्लोक। ठीक है। तो सर्पी मतलब होता है घृत, शरदी मतलब शरद ऋतु, पातव्यम तो घृत, सर्पी मतलब होता है घृत, तो घृत का सेवन शरद ऋतु में करना है। तो शरद ऋतु में अगर हम मॉडर्न के जो कैलेंडर है उसके अनुसार देखें, तो शरद ऋतु में आता है सितंबर से लेके अक्टूबर का एक मंथ। सितंबर से स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में खत्म हुआ। सितंबर के मिड में भी स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो सकता है, या फिर स्टार्टिंग में स्टार्ट हो सकता है, और अक्टूबर के मिड या स्टार्टिंग में खत्म हो सकता है। तो एक मंथ हो जाता है सितंबर अक्टूबर तक शरद ऋतु में। फिर आता है अक्टूबर नवंबर से एक मंथ, सितंबर से स्टार्ट होकर अक्टूबर में, अक्टूबर से स्टार्ट होकर नवंबर में। तो ये 2 मंथ्स होते हैं, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर शरद में। तो घृत का सेवन सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर यानी कि शरद ऋतु में करना है। फिर है बसा मज्जा छ माधवे। बसा यानी कि फैट, और मज्जा मतलब होता है बोन मैरो, तो उसका सेवन मास में करना है। माधव मास होता है वैसाख, और वैसाख का मंथ होता है अप्रैल और मई। तो बसा और मज्जा का सेवन अप्रैल और मई में करना है। ठीक है। फिर है तैलम प्रावशी, तैल का सेवन प्रावट ऋतु में करना है। और प्रावट ऋतु में आता है आषाढ़ और आषाढ़ और श्रावण। आषाढ़ और श्रावण ये 2 मंथ आते हैं।
तो प्रावस ऋतु में आषाढ़ मंथ में और श्रावण मंथ में हमें तेल का सेवन करना है। और तेल आषाढ़ और श्रावण मंथ किस में आते हैं? जून, जुलाई, जुलाई और अगस्त। जून से स्टार्ट हुआ, जुलाई में खत्म हुआ, जुलाई से स्टार्ट हुआ, अगस्त में खत्म हुआ। जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, इसमें प्रावण ऋतु होती है। इसमें भी तेल का सेवन करना है। और न अति उष्ण शीते, ना बहुत ज़्यादा उष्ण हो, ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो, हमें इसने का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अब जो मीनिंग है वो पढ़ लेते हैं। घृत का सेवन शरद ऋतु में करना चाहिए। बसा और मज्जा का सेवन वैशाख में करना चाहिए। और तेल का सेवन प्रावण ऋतु में करना चाहिए। अत्यंत शीत तथा अत्यंत उष्ण काल में सर्वदा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्नेहपान का काल दिन तथा रात्रि के अनुसार। हमने मन तो देख लिया कि सितंबर अक्टूबर और अक्टूबर नवंबर यानी कि शरद ऋतु है तो हमें सर्पी सेवन करना है। माधव है यानी कि अप्रैल और मई में, वैशाख में हमें बसा और मज्जा का सेवन करवाना है। और तैल यानी कि आषाढ़ और भाद्रपद प्रावण ऋतु में, आषाढ़ और सावन में, प्रावण ऋतु में हमें जून, जुलाई और जुलाई अगस्त में तेल का सेवन करवाना है। लेकिन उन दिनों में दिन और रात में, जैसे कि शरद ऋतु चल रही है, घृत का सेवन करना है, लेकिन दिन और रात में कब कब सेवन करना है वो देखेंगे हम स्नेहपान काल दिन और रात्रि के अनुसार। तो श्लोक देखते हैं। बात पित्त अधिको रात्रि उष्णे चापी पिबे नरा श्लेष्म अधिको दिवा शीते पिबे च अमल भास्करे। ठीक है, तो गर्म बात पित्त अधिको रात्रि उष्णे चापी पिबे नरा। वात विकारों में, पित्त विकारों में यानी कि वात के बढ़ने पर, पित्त के बढ़ने पर, उष्ण काल में, रात्रि में सेवन करना है। तो वात के बढ़ने पर, पित्त के बढ़ने पर और उष्ण काल में रात्रि में सेवन करना है। और श्लेष्म अधिको दिवा शीते पिबेचा अमल भास करें। कफ के बढ़ने पर और शीत काल में दिन में सेवन करना है। और अमल भास करे, भास्कर मतलब सूरज यानी कि सन, और अमल मतलब बादल नहीं हो, मल रहे, तो उसके ऊपर कुछ भी मल ना चढ़ा हो, बादलों का मल ना चढ़ा हो, तब हमें कफज विकारों में और शीतकाल में दिन में सेवन करना है। अब ये क्यों करना है? वात पित्त कफ को रात में क्यों करना है और श्लेष्म अधिका में और शीतकाल में दिन में क्यों करना है? इसका रीजन देख लेते हैं। वात और पित्त में, वात में रुक्षता होती है, पित्त में उष्णता होती है। और उष्ण काल है, उष्ण है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी उष्णता होती है। तो रात में ठंडी होती है, रात में कफ का प्रबल होता है। कफ जो है स्निग्ध है और शीत है। तो स्निग्ध होने पर वात का शमन करेगा, शीत होने पर पित्त का शमन करेगा, शीत होने पर उष्ण का भी शमन करेगा। तो इसलिए वात पित्त का विकार में उष्ण काल में हमें रात्रि में सेवन करना चाहिए, क्योंकि रात्रि शीत होती है कफ के कारण। ठीक है, फिर है श्लेष्म अधिको शीते। श्लेष्म के कफ के बढ़ने पर कफ शीत होता है। और शीतकाल में यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होने पर हमें दिन में स्नान कराना चाहिए, क्योंकि दिन में सूरज होता है, जब सूरज अमल होता है तो दिन में गर्मी होती है, तो कफ में शीतलता होती है, तो गर्मी से शीतलता ठीक हो जाएगी। और शीतकाल में भी शीतलता होती है, तो गर्मी शीतलता ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये जो नीचे हिंदी लिखी हुई है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। गर्मी के दिनों में वात और पित्त की अधिकता में रात्रि के समय स्नान कराना चाहिए। और शीतकाल में कफ की अधिकता में दिन के समय मनुष्य को स्नान उस दिन कराना चाहिए जिस दिन सूर्य भगवान स्वच्छ न हो, बादल ना हो। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में गर्मी होगी और वात में रुक्षता होगी, पित्त में उष्णता होगी। तो उष्णता रात्रि में स्निग्धता होगी और शीतलता होगी, कफ होता है तो इसका शमन हो जाएगा, इसलिए रात में कराना चाहिए। शीतकाल में कफ की अधिकता में दिन के समय मनुष्य को स्नान कराना चाहिए, क्योंकि दिन में सूरज होगा तो उष्णता होगी, और शीतलता में उष्णता लाभ करेगी, और कफ की अधिकता में भी उष्णता लाभ करेगी, क्योंकि कफ शीत होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं विपरीत काल में स्नेपान से हानि। तो विपरीत काल, अगर जो ऋतु बताई गई है, ऋतु में विपरीत काल करनी, लेकिन यहाँ दिन में बताया गया है। दिन का अगर बात पित्त है और उष्णता है तो हमने रात्रि में न करा के दिन में करा लिया और स्नेपान करा लिया। और कफ है और शीतता है तो हमने दिन में न करा के रात्रि में करा लिया, तो क्या रोग होते हैं वो देख लेते हैं। अति उष्णे व दिवा पीतो बात पित्त अधिकेन व मूर्छा पिपाशा उन्मादम कामला व समीरेत शीते रात्रो पिबेत स्नेहम नरा श्लेष्म अधिको अपि व आना अरुचि शूले पांडुता व समय रक्षति। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 13 चैप्टर का 20 एंड 21 श्लोक। तो अति उष्ण मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। वह दिवा पीतो वात पित्त अधिके व,
और वातज विकार है और पित्तज विकार, तो हमने दिन में स्नेहपान करा दिया। दिन में गर्मी होती है, सूरज होता है तो अति उष्ण है, और वात और पित्त विकार है, फिर भी हमने दिन में स्नेहपान कराया तो मूर्छा होगी, पिपाशा यानी कि प्यास, थर्स्ट, पिपाशा रोग होगा, थर्स्ट रोग होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, उन्माद होगा, उन्माद साइकोसिस होता है, कामला यानी कि जॉन्डिस, ये रोग हो जाएंगे। तो क्योंकि पित्त में भी उष्णता है, दिन में सूरज है उसमें भी उष्णता है, और वात में रुक्षता है, पित्त में उष्णता है, और दिन में हमने स्तनपान कराया तो मूर्छा यानी कि पित्त से मूर्छा होती है, वात से, पिपाशा पित्त से और वात से होती है, उन्माद वात और पित्त से होता है, कामला भी पित्त से होता है, तो वातज पित्तज रोग हो जाएंगे। और शीते रात्रो पिबेत स्नेहा नरे श्लेष में अधिको वा, शीत है और श्लेष में अधिका है, फिर भी हमने रात में स्नेहपान, रात में ठंडी होती है तो रात में स्नेहपान कराया तो उससे आना, अरुचि, आना मतलब डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, अरुचि मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होना, शूल मतलब पीड़ा होना, पानुता मतलब अनेमिया होना, ये रोग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। अत्यंत उष्ण काल में या वात प्रधान या पित्त प्रधान मनुष्य द्वारा दिन में स्नेहपान किया जाता है तो मूर्छा, प्यास, उन्माद और कामला रोग को उत्पन्न करता है। यदि अति शीत काल में या कफ प्रधान मनुष्य द्वारा स्नेहपान रात्रि में किया गया हो तो आना, भोजन की अरुचि, उदर में शूल और पांडु रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है गाइस, तो यह था विपरीत काल में स्नेहपान से हानि क्या रोग होते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न 5 का उत्तर। प्रश्न 5 क्या था, प्रश्न 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न 5 था किस स्नेहपान का अनुपान क्या है और किसके लिए क्या अनुपान है। तो किस स्नेहपान का अनु मतलब बाद में यानी कि लेटर, पान मतलब ड्रिंक। तो स्नेहपान करने के बाद में क्या पिया जाता है, क्या अनुपान किया जाता है, उसमें क्या क्या करना है, किस में मतलब घृत में क्या करना है, और वसा मज्जा में क्या करना है, तेल में क्या करना है। ठीक है, तो हम श्लोक देखते हैं। जलम उष्णम घृत पे यूष त्याले अनुशस्यते, बसा मज्जस्तु मंडा श्याद सर्वे उष्ण अथ अम्बुवा। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 13 चैप्टर है इसमें अध्याय उसके 22 श्लोक। तो जलम उष्णम घृत पे, घृत पीने के बाद उष्ण जल पीना है। यूष तैलस्तु अनुशस्यते, तैल पीने के बाद यूष पीना है। बसा मज्जगस्तु मंडा, और बसा और मज्जा पीने के बाद मंड पीना है। शाद सर्वे उष्ण अथ अम्बुवा, और सारे अगर ये तैल के बाद उष्ण तो पीना ही है, अगर यूष के बाद तैल, तैल के बाद यूष नहीं मिला और बसा और मज्जा के बाद मंड नहीं मिला तो हमें सब में उष्ण जल पी सकते हैं। ठीक है, तो जल के बाद घृत के बाद उष्ण जल क्यों पीना है, और बसा मज्जा के बाद मंड क्यों पीना है, और तैल के बाद यूष क्यों पीना है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि सबकी स्नेह अलग अलग हैं, सबकी स्नेह की विस्कोसिटी जो है, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो अलग है, उसका डाइजेशन भी अलग तरीके से होगा। तो अगर हम अनुपान लेंगे तो उसकी स्रोतस में जो होता है स्नेह चिपक जाता है, तो अगर घृत चिपका हुआ है तो वो ऊष्ण से हट जाएगा, उसका डाइजेशन भी ऊष्ण से अच्छा हो जाएगा। और यूष तैल चिपका हुआ तो वो यूष से हट जाएगा और उसका डाइजेशन भी अच्छे से हो जाएगा। और बशा और मज्जा है तो वो मन से हट जाएगा, उसका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो ये रीज़न हो सकता है इसमें, अगर बहुत डीप जाएंगे मॉडर्न से कोरिलेट करके अगर हम स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए एक रीज़न दे रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो। ठीक है, तो घृत पीने के बाद गर्म जल पीना है, तैल पीने के बाद यूष पीना है, और बसा और मज्जा पीने के बाद मंड पीना है। और अभाव में, अगर अभाव है सभी स्नेहों के अभाव मतलब कमी है, अगर ये यूष नहीं मिला, मंड नहीं मिला, तो सभी स्नेहों के पीने के बाद गर्म जल पी सकते हैं। और यूष क्या होता है, यूष जो होता है वो दाल का और पानी का बनता है, और एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट होता है कि कितनी दाल लेनी, कितना पानी लेना है। और मंड जो होता है चावल का और पानी का बनता है, कितने चावल लेने, कितना पानी लेना है। तो इसको आगे आने वाली वीडियोस में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम इतना पढ़ लेते हैं। घृत पीने के बाद गर्म जल पीना है, तैल पीने के बाद यूष पीना है, और बसा और मज्जा पीने के बाद मंड पीना है। अभाव में सभी स्नो के पीने के बाद गर्म जल पीना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा स्नेहपान का अनुपान, फिर पढ़ा विपरीत काल में स्नेहपान से हानि, फिर उससे पहले पढ़ा था स्नेहपान का काल दिन और रात्रि के अनुसार, उससे पहले पढ़ा स्नेहपान का काल ऋतु के अनुसार। ठीक है, तो गाइज हमने 4th और 5th क्वेश्चन के आंसर देखे आचार्य चरक के अनुसार, या अग्निवेश ने जो पुटअप किए थे और आते पुनर्वेशु ने जो उत्तर दिए थे। ठीक है, जो कि चरक संहिता में वर्णित है। गाइज चैनल पर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है
टेस्ट सीरीज़ फॉर सेल्फ असेसमेंट जो आपको वेरियस एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगी। तो उसमें जो है, जो जब से चैनल बनाया गया है, तो जो 4 वीडियोज़ स्टार्टिंग में अपलोड किए हैं, जैसे कि चरक के अनुसार स्वस्थ की परिभाषा, और आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य भागवत के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन। तो इस पर 10 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। उसकी वीडियो जल्दी चैनल पे अपलोड करी जाएगी, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप वीडियोस को जाकर चैनल पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप फिर उसके आंसर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है गाइज, टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे।